साक्षी को लो। मम्मा आपने हमें मम्मा बुलाया। मम्मा साइड में हटिए प्लीज। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने 17 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। किसी ने सच कहा है कि मां की ममता के आगे ईश्वर का लिखा भी बदल जाता है। अब डॉक्टर बाबू वो बच्ची को घर ले जा सकते हैं अभी है? कम से कम आज रात इन्हें हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल सुबह आप ले जा सकते हैं। दीदी आप घर चले जाइए, हम संभाल लेंगे नैना को। नंदू की दुल्हनिया हम भी रुकता हूँ ना। नहीं नंदू, आपको अपने भाई का भी ध्यान रखना है ना। हम है ना, हम संभाल लेंगे। युग भी तो है, वो भी यही रहेंगे हमारे साथ। वो नैना का ख्याल रख लेंगे। आप जाइए। ठीक है नैना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलिए जल्दी भरा ना बबुनिया, इंतजार कर रहे तुम्हारा। आइए मंजिमा। आई एम सॉरी मम्मा, हमने परेशान किया ना आपको। हम प्रॉमिस करते हैं हम अगली बार से ऐसा कभी नहीं करेंगे। और हम जान गए हैं कि आप ही हमारी असली माँ है। और अगर दोबारा ऐसा किया ना तो हम आपको गोदी गोदी करेंगे। जाओ यहाँ से, अगली बार से हमारे सामने कभी मत आना। नैना किसको मारे थे? यहाँ पर कोई नहीं है। है मम्मा, वो देखो। नैना, नैना किससे मार रहे हो आप? तुम हमारे दोस्त नहीं हो, हमारे फ्रेंड सबको अलग करना चाहते हो तुम। आप वहाँ पर कोई नहीं है। नैना कोई नहीं है वहाँ पे। है मम्मा, वो देखो। नैना यहाँ पर कोई नहीं है। सच में मम्मा, गॉड प्रॉमिस। वो यही था, चला गया। हमें बहुत परेशान करता है वो, हमें उल्टी पुल्टी बातें सिखाता है। वो पवित्र को हेट करता है। चलो आप चलो, कोई नहीं। नैना दीदी। अरे आप लोग गए नहीं अभी तक? कल ही नंदू और माजी तो निकल चुके, पवित्रा जा ही नहीं रही, बोल रही दीदी के साथ ही रही। पवित्रा आपको रेस्ट की जरूरत है ना? फिर नहीं मम्मा,
हमें दीदी के साथ यहाँ रहने तो हमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ मम्मा प्लीज। और अकेले हम लोग यहाँ बोर भी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। बस कल एक काम करते, दोनों बच्चों को साथ में रहने दो, हम निकलते हैं। हाँ? हमें वो दो प्रिंसेस की कहानी सुनाओ ना। बहुत साल पहले एक राजा की दो प्रिंसेस थी। एकदम छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी। वो दोनों बहुत ब्रेव थी, बिल्कुल आपकी तरह। एक पवित्रा की जैसी थी और एक नैना की जैसी। दोनों ही बहुत सुंदर थी और बहुत बहादुर भी थी। और उन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती थी। सॉरी नैना, जानते पवित्रा के आने के बाद हम आप पे पूरा ध्यान नहीं दे पाए, आपको वो अटेंशन नहीं दे पाए जो हम आपको देते थे। आई प्रॉमिस अभी से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा टाइम, पूरा अटेंशन आपको देंगे और आपको कंप्लेन करने का एक भी मौका नहीं देंगे। अब मम्मा से दूर जाने के बारे में सोचो, कभी नहीं। आई प्रॉमिस। और एक बात बताए भैया, जैसे ही नंदू की दुल्हनिया ने ना नैना को अपने गले से लगाया, पता नहीं राम जी की ऐसी कृपा पड़ी, उसने अपनी झट से आंखें खोल दी और पता है क्या बोली? मम्मा। नैना को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। क्या होगा भैया? नहीं, कुछ नहीं। नंदू, हमें माफ कर दे। हमने आज तक जो कुछ भी किया है, जितने भी पाप किए हैं, उस सब के बावजूद भी तेरा प्यार अपने भैया के लिए कम नहीं हुआ। तू बहुत अच्छा है नंदू, और हम बहुत बुरे हैं। नहीं 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 भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ी देर के लिए बुराई थी, लेकिन वो तो अब कोसों दूर चली गई ना। अब तो मेरा वापस से अच्छा भैया आ गया है ना। ये नंदू जब तक देवरी के पास है, मैं देवरी के करीब नहीं जा सकता। क्या करूं? तुम हमारे दोस्त नहीं हो, हमारे टाइम सबको अलग करना चाहते हो। आप वहाँ पर कोई नहीं है। सच्ची में वो यही था। हमें बहुत परेशान करता है वो, हमें उल्टी पुल्टी बातें सिखाता है। वो पवित्रा को हेट करता है। कली, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं। कॉफी? हाँ। तुम टेंशन में लग रही हो। आओ, बैठ के बात करते हैं। बताओ क्या बात है? बहुत अजीब सी चीज हुई आज। नैना किसी से बात कर रही थी जिसे हम नहीं देख पा रहे थे। पता नहीं किससे बात कर रही थी, पिल्लों से मार भी रही थी।
उसने बताया था मुझे, कोई इमेजिनरी फ्रेंड है उसका। मैंने देखा था उसे किसी से बात करते हुए, पर मैंने इग्नोर कर दिया। बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं, ऐसा ही नॉर्मल। क्यों? हमें ये नॉर्मल नहीं लगता। कली, रिलैक्स। आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस बात के लिए परेशान होना चाहिए। एक बार फिर से धन्यवाद। आप क्यों बार बार धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी आपकी नैना के लिए। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपकी कोशिश, कली का राम जी पर इतना भरोसा और नैना के लिए प्यार, इन सब चीजों ने मिलकर ही तो नैना की जान बचाई है। ये तो आपकी इंसानियत है जो आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन हमें खुशी होती कि अगर आप ही की तरह बाकी के लोग भी हमारा ये बदला हुआ रूप देख पाते। आप भरोसा रखिए, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आपसे बात करते हुए इतना समय बीत गया, हम चलते हैं, आप आराम कर लीजिए। देवरी, कैसा है देवरी? ये क्या कर रहा है देवरी? मैं हूँ तेरा दोस्त। जानते हैं तू कौन है? देवा। लेकिन अब तो हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है तू, हमारा दुश्मन। कहां चला गया था तू? कितने सालों से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। सबकी तरह तूने भी यही सोच लिया था ना कि देवरी मर गया है। नहीं, मैं यही था तेरे अंश के साथ, नैना के साथ। मैं जानता था कि एक दिन तू वापस जरूर आएगा। अपनी रक्षा तू खुद कर सकता है, पर तेरा अंश, ये बच्ची, उसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। अगर मैं यहाँ रहकर उसके दिमाग में लगातार जहर नहीं भरता, तो काली के भक्ति की शक्ति से वो पूरी तरह से तेरे खिलाफ हो जाती। पर लगता है ये देवा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। आज उसने मुझे ही अपने आप से दूर कर लिया। हाँ, ये सच है, मेरे सालों की मेहनत पर उस काली ने अपने ममता का पानी फेर दिया। नैना ने भगा दिया मुझे आज। पर अब तू आ गया है। कुछ ऐसा चक्कर चला कि नैना काली के परवरिश की आवाज ना सुने, बल्कि उसके रगों में बहते हुए तेरे खून की आवाज सुने। सुनेगी,
जरूर सुनेगी। प्यार से नहीं तो दंड से सुनेगी। फिर जब जब हमारा खून उसे पुकारेगा वो हमारे पास दौड़ी चली आएगी। नैना, नैना, नैना उठो, नैना, नैना उठो। क्या हुआ था आपको? नैना, नैना उठो। क्या हुआ था आपको? नैना, नैना। क्या हुआ मम्मा? नैना, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं तो मम्मा। वो आप कुछ नींद में कुछ बोल रहे थे तो हमें लगा कि मम्मा बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना, पूरी बॉडी दुख रही है।
राम जी का लॉकेट आपको हर बुराई से बचाएगा, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे राम जी, को कुछ नहीं होने देंगे।